श्रावक संस्कार शिविर पूर्ण हुआ। श्रावकों ने पूर्णिमा के दिन प्रभु का विहार करवाया और पूरे नगर में ऐसा विहार जो अद्भुत विहार था। लोग कह रहे थे महाराज जी इतना बड़ा, हमारी भावना भी यही थी कि पूरे लोग उसमें शामिल हों और साथ में अभी तो और जब तीर्थंकरों का विहार होता है असंख्यात देवी देवता पृथ्वी पर उतर जाते हैं और वे भी प्रभु के उस विहार में शामिल होते हैं। यहाँ तक आया है कि जो लोकांतिक देव, एक ग्रंथ के अनुसार बोल रहा हूँ, केवल मात्र दीक्षा कल्याणक में आते हैं, वे भी प्रभु के विहार में आगे आगे विहार करते हैं, धर्म चक्र के साथ विहार करते हैं। आगे आगे वह धर्म ध्वजा लिए हुए आज यह जुलूस, हम निर्विघ्न नहीं बोलेंगे। निर्विघ्न में विघ्न क्यों जोड़ें अपन, उपसर्ग लगा है, लेकिन सानंद यह पूरा का पूरा कार्यक्रम बड़े बाबा की कृपा से और छोटे बाबा की कृपा से संपन्न हुआ है। अपना कुछ नहीं करते हैं हमारे गुरुवर, गुरु आपकी कृपा से, बड़े बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप जिनवर, बस नाम हम लोगों का हो रहा है। ऐसा होता है, कुछ भी नहीं, सब कुछ उन्हीं की कृपा से बहुत अच्छे से। आप देख रहे थे ध्वजा ने जो संकेत दिया था वो जब तक ध्वजारोहण था तब तक ही था। ध्वजारोहण का जैसे ही विसर्जन हुआ तो सूर्य ने अपना प्रताप आज ही बताना शुरू कर दिया, क्योंकि कल तक शिविर था, आज प्रातःकाल की वेला में ध्वजारोहण का विसर्जन हो गया। तो जो भी देवी देवता या जो भी थे तो अपने स्थान पर वापस चले गए, क्योंकि ईशान दिशा की ओर ध्वजा गई थी। पहले ही बता दिया था कि जल की खूब आपको कमी नहीं रहेगी, खूब वृष्टि होगी। और वही वर्षा सब उपवास वालों के लिए, सबके लिए एक मंगलकारी सिद्ध हुई। और यहाँ पर भी ऊपर से भी बरसता था और भीतर से भी बरसता था, तो दोनों तरफ से आप लोग अच्छा आनंद ले रहे थे। बात है कृतज्ञता की, सुबह भी चर्चा चली, और क्षमा वाणी की। इन दोनों पर ही बात करना है, क्योंकि प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। तो कार्यकर्ताओं के बिना सहयोग से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। हम बोल तो रहे हैं सानंद संपन्न हो गया, लेकिन इसमें सभी मंडी वामोरा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कमेटी कोई सी भी कमेटी हो, इन कमेटियों ने बहुत ही अच्छे से पूरी रुचि पूर्वक जिसको जो काम सौंपा गया उस काम के माध्यम से उसने अपना कर्तव्य समझकर किया। और रात दिन बता रहे थे, अभी जब जुलूस निकल रहा था तब भी कान में आवाज़ कि रात्रि में 2 बजे भी वो लोग व्यवस्था बना रहे थे। ऐसे नहीं हो पाता है। हम लोग तो फिर भी अपने सामायिक की ओर विश्राम में चले गए, लेकिन वो लोग जगे रहे, तब जाके इतना अच्छा भव्यता के साथ में यह मंडी बामोरा के इतिहास में एक और नया इतिहास आज आप लोगों ने रच दिया है। इस तरह का कि सब जगह हमने ही बोला एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। बाद में हम उधर भी गए, उस तरफ एक भगवान को ले लिया, एक बैलगाड़ी को, उसमें विमान था, और हमारी इच्छा थी कि अश्व रथ भी हो, वृषभ रथ भी हो और मानव रथ भी हो। वो तीनों रथ ही यहाँ चल गए आपके मंडी बामोरा में, कि घोड़ा भी थे और बैल भी थे और व्यक्ति तो चल ही रहे थे, पुरुष वर्ग तो थे ही। तो इस तरह से श्री जी को सिर पर ले जाके विराजमान किया उन लोगों ने। तो ये सब कुछ आने वाले समय में तो यहाँ पर भी एक रथ बन ही जाएगा। तो अपन को आज यह है सामूहिक क्षमावाणी जो पर्व मनाना है, इसके लिए भी बताएं कि
हम लोग खम्मामि सव्व जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में मेत्ती में सव्व भूदेशु वेरम मध्यम न केणवी। आप लोगों ने इसका हिंदी में जो प्रतिक्रमण कराते थे उसमें बोलते थे न कि सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी से वैरम मध्यम न केणवी, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। लेकिन बोलने मात्र से नहीं हो जाता, इतने मात्र से नहीं। जब तक आप अपने हृदय में कसाई को कम नहीं करेंगे, उसके प्रति क्षमा भाव को नहीं लाएंगे, तब तक यह नहीं होगा। आपको बताएं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, नोबेल पुरस्कार जिनको मिला, नोबेल पुरस्कार, तो उनके जीवन का प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि वे जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो जो उनका पड़ोसी था ना, वो ही उनसे सबसे ज़्यादा ईर्ष्या किया, वही उनसे सबसे ज़्यादा ईर्ष्या किया कि कहीं तिकड़म से जो है ये मिला है, क्योंकि ये सब तो जैसे पद्मश्री है, ये है, वो है, तो इनमें वहाँ पर जो है आपके लोकसभा में सेटिंग है यदि, तो उन लोगों से भी तो होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं, वो स्वयं रविंद्रनाथ जी बहुत योग्य थे, है ना। तो उन्हें रविंद्रनाथ जी जो टैगोर थे, उनको ये लगा कि अपने जो पड़ोसी हैं वो ही इससे थोड़ा खुश नहीं और नाराज से रहते हैं। जो पहले वाली बात थी वो अब बात नहीं है ना। बोलते हैं ना कि वैसे तो हमारा आपसे कोई अनबन नहीं है, लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं है। जहाँ पर दिल में खोट होता है या दिल में जहाँ थोड़ा सा भी मलिनता आ जाती है ना, तो फेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ द हार्ट, है ना। फेस जो है ना, चेहरा आपका बता देगा कि मेरा महाराज जी से थोड़ा सा हाँ गड़बड़ है, कि अब हाँ महाराज जी ने मुझे डांट दिया या कुछ कह दिया, तो वो इनको भी समझ में आ जाएगा और मुझे भी समझ में आ जाएगा। जो समझदार है, तो अब नहीं समझदार है तो उसको तो समझाना भी क्या है, ठीक है ना। तो वो फेस ऑफ द इंडेक्स ऑफ, समझ गए वो, कि रोज जाता था मॉर्निंग वॉक में, और ये क्या है आज थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पता लगाया, ऐसी ऐसी बात। दूसरे दिन ही उनके घर पहुंच गए, रविंद्रनाथ जी खुद अपने पड़ोसी के घर पहुंच गए, उनके चरण छुए, आपकी कृपा से ही मुझे यह नोबेल पुरस्कार मिला है, आपके आशीर्वाद और कृपा से ही मुझे यह नोबेल पुरस्कार मिला है, मैं तो इसके योग्य था ही नहीं। इतना सुनना था और वो पानी पानी वो व्यक्ति हो गया, क्यों नहीं होगा। तो ऐसी क्षमा होती है अपने जीवन में, हमको ऐसी क्षमा लानी है परिणामों में। अभी हम 16 कारण पर कर रहे हैं, कल से फिर से आपको सुनने को मिलेगा। तो 16 कारण भावना का जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण है, उसका मूल ही ये है कि हमारे भीतर में पहले दृष्टि की निर्मलता जो सम्यक दर्शन कहलाता है, लेकिन सम्यक दर्शन में भी जो निर्मलता होती है वो दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। और दर्शन विशुद्धि भावना कंपलसरी है जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध। ऐसे ही नहीं होता है। हम बताएं, आचार्य श्री के हम लोग फिर भी कभी आप देखते होंगे, जब मैं आचार्य श्री के साथ में रहता था तो मुझे अब लोग जानने लगे कि महाराज जी इतने सरल हैं, नहीं तो वहाँ पर तो फिल्म दूसरी रहती थी। तो हर किसी के साथ में ही मान लीजिए वो गुरु जी को चरण छूना चाह रहा है या आहारों में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो फिर हमारे में ज़्यादा आप लोग पतला देख के भिड़ना नहीं कभी, हाँ कि महाराज पतले हैं। खाली बस थोड़ा सा मैं ऐसे ही करता था जिसमें तो 2 4 5 10 नीचे हो जाते थे उतने में। तो अब वो लोग जो है समझते ये हैं क्या ये महाराज जी। तो हमारा उनके प्रति कभी भी नहीं, बल्कि हम तो उनके प्रति हमेशा यही भाव रखते थे कि नहीं, किसी भी व्यक्ति के प्रति अपन को कोई भी गलत भावना रखनी। और मुनि महाराज हैं, मुनि मन सम निर्मल नीर, जैसा निर्मल नीर है वैसा अपना मन होना चाहिए, तो वैसा ही अपन को रखना भी है। तो वो रखते थे और प्रायश्चित भी करते थे। तो बात ये बता रहा था, तो हम लोग
जो महाराज जी की आचार्य श्री की व्यवस्था में लगते थे वो गुस्सा होते थे या कुछ करते थे, आचार्य श्री के परिणाम बता रहा हूँ। जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि उनकी दृष्टि की निर्मलता तो है ही, फिर जो दर्शन विशुद्धि है, सम्यक दर्शन है, उसमें भी निर्मलता है उनका। कई बार उनके परिणाम, जैसे कितना भी, एक उनका हाइकू भी है कि तुम कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो, अच्छा लगता, अच्छा लगता, पागलपन, पागलपन। क्यों? क्योंकि ये पागलपन के साथ में ऐसा होता है, तो वो जानते हैं कि ये इसका अज्ञान है, लेकिन इसकी श्रद्धा मेरे प्रति कूट कूट कर भरी है, इसकी श्रद्धा कभी खंडित नहीं होनी चाहिए, ये वो हमेशा ध्यान रखते हैं। और उसी बात को लेकर वही सच्ची क्षमा कर सकता है। हम लोग जो है ना अभी कच्चे हैं, ये और बता दें, सच्चे क्षमावान वही हैं जिनकी दृष्टि में निर्मलता है और फिर सम्यक दर्शन में भी निर्मलता है। वो क्षमावान, वो सोचेगा ही नहीं कभी अहित, तो उनके परिणाम आते ही नहीं हैं। दुश्मन के प्रति भी, जो आचार्य श्री के कितने भी यदि विरोध में हो जाए, लेकिन उसके प्रति भी उनके परिणाम हमेशा हमेशा क्षमावान ही रहते हैं। एक बार का उदाहरण और सुना देते हैं, संस्मरण आपको। महाराज जी के प्रमाण सागर जी महाराज के मुझ से कई बार सुना है कि एक बार ऐसा हुआ, सभा चल रही थी और मंच पर साधु थे, है ना। अब साधु जो भी हो सकते हैं, तो वो साधु थे, उनके द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणी की गई जो आचार्य श्री के विरोध में थी। तो उस सभा में आचार्य श्री के फॉलोअर्स भी बैठे थे बहुत सारे, वो खड़े होके कुछ बोल दिए, खड़े होके बोल दिए। देखो आचार्य श्री की सोच देखना, वो बोल दिए। अब वहाँ तो हो गया काम। उसके बाद में गुरु जी के पास में आए, बड़े लोग थे, अच्छे, है ना, विद्वान थे, समाज के प्रतिष्ठित लोग थे। आचार्य श्री के पास में आए और आचार्य श्री को बोला, हमने ऐसा ऐसा वहाँ पर किया। आचार्य श्री ने तुरंत बोला, गलत किया आपने, आपने गलत किया। यहाँ पर नाना जीवा नाना कर्मा, हर तरह के जीव हैं, हर तरह के कर्म हैं, उनको आपने ऐसा क्यों कहा? और ये तो समाज में क्षोभ उत्पन्न होता है। ऐसा कोई भी कार्य हम न करें जिसके माध्यम से समाज में क्षोभ उत्पन्न हो, समाज में समरसता हो, समाज में एकता हो। और वो किसके माध्यम से हो सकती है? आचार्य श्री जी जैसे परिणामों के द्वारा ही हो सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। हम उतनी ही बड़ी सोच रखें और हर व्यक्ति को टॉयलेट करने की, आप लोग यानी जो है ना, इंग्लिश में टॉयलेट बोलते हैं, मतलब नज़रअंदाज, हिंदी में क्या बोलते हैं? नज़रअंदाज। हर बात को जो है ना लेकर बांधने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे ऐसा बोला, एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने किसी को, एक व्यक्ति को गधा कह दिया। अब वो व्यक्ति बोलता है, उसने मुझे गधा बोला, उसने गधा बोला ना, मुझे गधा बोला ना, उसको मजा चखाऊंगा, मुझे गधा बोलता है, देखूंगा कैसा गधा बोलने क्या नतीजा होता है। भैया उसने तो एक बार गधा बोला था तुम्हें, तुमने अपने आप को कितने बार गधा बोल लिया? बोलो, कितने बार गधा बोल लिया? तो ये होता है, अपने आवेश में आने के बाद में, क्रोध में आने के बाद में कंट्रोल रहता नहीं है और हम स्वयं में ही उसका हर जाना भुगतते हैं। समय में बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति को बांध सकता है। इसलिए बांधो तो देख लो, सोच समझ कर बांधना। जिन्होंने बांधा है उनको देख लो, और नहीं है विश्वास तो बांध के देख लो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। देखो हमारे गुरुजी है ना, हमारे गुरुजी को हम बताते हैं कि उनमें 160 साल का अनुभव है। 160 साल का अनुभव, हाँ। वो तो महाराज 80 साल के ही हैं अभी, तो 83-85 साल के नहीं। जितनी उम्र उनकी उतनी उम्र उनके गुरुजी की। गुरुजी का एक एक अनुभव उन्होंने लिया। जब अनुभव लिया तो वो भी तो उनमें आएगा ना, तो डबल हो गया ना, 160 साल हो गया ना। तो गुरुजी में कितना अनुभव है? 160। गुरुजी जो बोलते हैं उसको मान लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो। क्योंकि मुझे मालूम है बादाम खाने से अकल नहीं आती है, खाने से तो आती है, खाने से तो
आती है, लेकिन बादाम नहीं, ठोकर। बादाम नहीं, ठोकर। ठोकर खाने से आदमी को अकल आती है। छोटा बच्चा भी होता है, आग के पास में बार बार जा रहा है, उसको क्या करते हैं, बेटा उसको मत जा, उधर मत जा, जल जाएगा बेटा, जल जाएगा, मत जा। नहीं मानता है। यहाँ भी दो, बेटा मत जा, जल जाएगा उधर, बेटा मत जा, बोल रहे हैं हम दोनों जने, नहीं मानता है। जब एक आध बार उसमें हाथ दे देता है ना, अरे रे रे रे, अब वो कभी भी जिंदगी में दोबारा नहीं जाएगा। अकल तो आई अनुभव से नहीं, खाने से, बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से। तो ठोकर